हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यापीठ। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन, जो कि बेस्ड है रिलेशंस पे, जो हमने पिछले लेक्चर वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन में वो आ जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। चलो हम आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14, बेसिकली नेचुरल नंबर है 14 तक। डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू a बाय r इज इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई में होंगे, जहाँ पे ये एक हमारे पास रूल होगा, रूल जो गवर्न करेगा हमारा रिलेशन। ठीक है, अब देखो 1 2 3 14, ए इंटू ए कितने बन सकते हैं, 14 इंटू 14 196 ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो हमें सारे 196 ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं चाहिए। रिलेशन क्या करता है, एक सेट ऑफ रूल अप्लाई कर देता है जिससे हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स सॉर्ट आउट हो जाते हैं, और फिर उसको हम एक रिलेशन में नाम दे देते हैं, जहाँ की हमने यहाँ पे आर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा वो रूल क्या है, बेसिकली 3x माइनस वाई हमारा सोल्यूशन। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये रूल फॉलो होना चाहिए उन ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में, तभी वो रिलेशन में आएंगे। तो y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ये एक हमारा रूल बन गया इन नंबर्स में। और हमारा ये क्या है, a टू a है। ठीक है, a टू a मतलब हमारा जो x होगा वो a से आएगा और y भी a से ही आएगा, कोई अलग से सेट नहीं है, इसी सेट को हमने बनाया a इंटू a बेसिकली। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। हमने इन तीनों के बारे में भी पिछले लेक्चर में देख लिया था। अभी क्वेश्चन करते वक्त भी हमको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इन तीनों टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो चलो रिलेशन को हम लिखते हैं। r इज इक्वल टू, अगर हम x को लें 1, तो 1 1 के साथ क्या आएगा, y थ्राइस होना चाहिए 3। ऐसे ही 2 के साथ क्या आएगा 6। देखो जो y है वो भी a में वो होना चाहिए सेटिस्फाई, मतलब वो भी a से ही आ रहा है। ठीक है, ये नहीं कि हम 14 तक जा रहे हैं तो 14 इंटू 3 क्या बनेगा, 42 लिख रहे हैं, नहीं, क्योंकि बी हमारा भी ए सेट से आ रहा है, तो वो भी हमारे ए सेट में नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब 3 के साथ 9, तो 9 भी है हमारा। 4 के साथ 12 भी है, 5 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा रिलेशन हो चुका है। तो 196 में से ये चार ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे रिलेशन बनाते हैं, जो कि क्या रूल फॉलो कर रहा है, y इज इक्वल टू 3x को। ठीक है, तो अब इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है। तो देखो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट जिसको हम मैप करते हैं उस सेट में से जो मैप्ड हो चुके हैं वो वाले एलिमेंट्स हमारे डोमेन में आते हैं। तो वो कैसे हम पता लगाएंगे, इजी वे, कि अपने रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उनके सारे फर्स्ट एलिमेंट को देख लो, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये हमारा बन गया डोमेन। क्या है, 1 2 3 और 4। राइट, और कैसे कर सकते थे, डायग्राम बनाओ, वहां पे जो जो मैप हो चुकी हैं बस उतने ही लिख लो, 1 2 3 4, ये डेफिनेशन है बेसिक। और अगर आपको इसका इजी वे देखना है तो सिंपल है, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में जो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे आएंगे डोमेन में। राइट, अब ऐसे ही रेंज के लिए क्या है, जो हमारा जिसके साथ मैप हुआ है उस एलिमेंट में जो एलिमेंट्स मैप्ड हो चुके हैं वो हमारे आते हैं रेंज में, बेसिकली जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसमें से डोमेन को डालने पे जो मैप्ड है, बेसिकली डोमेन की इमेजेस वो हमारी इसमें आ रही हैं। तो रेंज क्या होता है, अपना जो जिस पे मैप हो रहा है, जिसके साथ, मतलब बेसिकली अगर हम a इंटू बी करें तो b, पर यहाँ पे b क्या है, वो a ही है, तो यहाँ पे a ही में हम लेंगे, वो अलग बात है। ठीक है, तो समझ गए, जो जिसके साथ मैप हो रहा है उसमें से जो एलिमेंट्स मैप्ड हो चुके हैं वो हमारे रेंज में आएंगे। और इसको इजी देखने का तरीका, अपने ऑर्डर्ड पेयर्स में, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है वो हमेशा रेंज में लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से हैं, 3 6 9 और 12, तो हमारे बन गए रेंज में। कोडोमेन क्या होता है, वो पूरा सेट जिसमें रेंज आ रहा है, बेसिकली पूरा बी सेट, जो कि यहाँ पे हमारा ए है, और या फिर जिसके साथ मैप हो रहा है, लाइक ए या फिर सी इंटू डी, तो वहां पे डी हमारा सी डी के साथ मैप हो रहा है, तो डी हमारा कोडोमेन है। राइट, उस कोडोमेन का
सबसेट होता है रेंज, ठीक है। कुछ मैप होंगे, कुछ नहीं होंगे, कभी कभी क्या होगा सारे मैप हो जाएंगे। तो बेसिकली कोडोमेन इज अ सुपर सेट ऑफ रेंज, राइट। तो हम कोडोमेन क्या बनेगा यहाँ पूरा ए सेट 1 2 3 4 5 अप टू 14, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय दिस। एंड यहाँ पे रूल क्या है, एक्स वाई होंगे, ये दोनों नेचुरल नंबर से आएंगे। और रूल है हमारा y होना चाहिए x+5 और x होना चाहिए लेस देन 4। तो बेसिकली x क्या होगा 1 2 और 3, ठीक है। तो 1 2 3 के साथ हमें मैप करना है y क्या फॉलो करते हुए कि y हमारा x से +5 हो। तो क्या क्या बनेगा इसे अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो 1 1 + 5 6, ऐसे ही 2 + 5 7, 3 + 5 8, ठीक है। तो ये हमारा बन गया रिलेशन आर। ओवरऑल कितने बनते, अगर हम देखें तो यहाँ पे इनफाइनाइट बनते बेसिकली, अगर हम x इंटू ओ एन इंटू एन करें, राइट। एन इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट इन्फिनिटी बनते, ठीक है। तो उन सब में से सिर्फ हमें रिलेशन क्या चाहिए, हमारे काम के सेट ऑर्डर्ड पेयर्स कौन से हैं, ये तीन, ठीक है। तो ये हमारा एक रिलेशन है जो फॉलो कर रहा है रूल y = x+5 एंड x शुड बी लेस देन 4। सो नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है, डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट्स। तो डोमेन क्या बनेगा 1 2 और 3। रेंज क्या आएगी 6 7 और 8। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हमारे सेट दिया है, बी सेट दिया है, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय दिस रिलेशन, जहां पे वो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। अब देखो डिफरेंस ऑड कब बनेगा, सपोज मैं 5 - 3 कर रहा हूं तो 2 आ रहा है, 5 - 4 कर रहा हूं तो 1 आ रहा है, और अगर मैं 6 - 4 कर रहा हूं तो 2 आ रहा है। तो देखो ऑड माइनस ऑड हमेशा ईव देगा हमें, ठीक है। ऑड माइनस ईव क्या देगा, ऑड देगा। और ईव माइनस ईव क्या दे रहा है, ईव दे रहा है। ईव माइनस ऑड करे, लाइक 6 - 5 1 दे रहा है तो वो भी ऑड दे रहा है। तो ऑड लाने के लिए हमें क्या करना है, डिफरेंट चाहिए। या तो हम ऑड में से इवन माइनस करें या इवन में से ऑड माइनस करें, ठीक है। ये दोनों में हमारा ऑड आंसर आएगा हमेशा। तो आगे अब बस यही हमें फॉर देखते हुए काम करना है। हमारा x होगा a में से, y होगा b में से, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है इस रिलेशन के डेफिनेशन में। तो x ले लेते हैं 1, 1 के लिए कौन कौन से चाहिए, ये हमारा ऑड है तो यहाँ से इवन वाले उठाने हैं ताकि डिफरेंस हमारा ऑड आए। तो 4 और 6 के साथ पेयर होगा या फिर इमेज बनेगी इसकी 1 4 1 6। ऐसे ही 2, 2 क्या है इवन, तो वहां से ऑड, ऑड कौन सा नंबर है 9, ठीक है। और कोई सा ऑड नंबर नहीं है तो इसी के साथ डिफरेंस हमारा सिर्फ एक ही साथ आएगा ऑड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 3 किसके साथ, 4 के साथ और 6 के साथ। फिर से 4 सिर्फ 9 के साथ, 5 फिर से 4 के साथ और 6 के साथ। गॉट इट। तो ये हमारा रिलेशन बन गया है, समझ गए, हमने बना दिया ये रोस्टर फॉर्म में, ये हमारा था सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दो सेट दिए हैं P और Q, हमें रिलेशन बनाना है एक्स वाई का। रिलेशन एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर्स में टर्म में होता है तो एक्स कॉमा वाई बनेगा। यहाँ पे देखो हम क्या रूल डिफाइन कर सकते हैं, 5 से 3 पेयर हो रहा है, 6 से 4 और 7 से 5। क्या मैं ये कह सकता हूँ y = x-2, 5 में से 3 कम हो रहा है, 6 में से 4 आ रहा है, 7 में से 5 आ रहा है। तो y = x-2 का मैं रूल बना सकता हूँ। और क्या चेक करना है, हमें देखता रहना है कि हमारा x आएगा p में से और हमारा y आएगा q में से। ये हमारा सेट बिल्डर में बन गया रिलेशन। रोस्टर फॉर्म में क्या बनेगा, बस इसी को मैप करके हमें ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। 5 3 के साथ पेयर्ड है,
6 4 के साथ पेयर्ड है और 7 5 के साथ पेयर्ड है। ये बन गया हमारा रोस्टर फॉर्म में रिलेशन। अब डोमेन और रेंज कैसे लिखेंगे? Domain first elements of all the ordered pairs will make up the domain of the relation. So 5, 6, 7. Now range will be consisting of second elements of all the ordered pairs from the relation. That will make our range of the relation 3, 4, 5, right? So हमने ये भी देख लिया कि सेट बिल्डर में खुद से कैसे लिखना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को लिख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज दिस, कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट है हमारा। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय दिस, कि ए कॉमा बी है, ए बी दोनों ए में से आ रहे हैं, ठीक है। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ओके। लाइक 1 तो सबके साथ, 1 सबको डिवाइड कर देगा, 2 को, 3 को, 4 को, 6 को, 1 को खुद को, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ए इंटू ए चल रहे हैं हम। तो अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना जाएं तो देखो 1 कॉमा 1, 1 2 के साथ भी फुल डिवाइड कर देगा, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ, 5 नहीं है 6 के साथ, ठीक। 2 किसका है? 2 खुद का है, 2 4 का है और 2 6 का है। ऐसे ही 3 खुद का है, खुद का है, 4 नहीं है 6 है। ऐसे ही 4 खुद का है और फिर आगे नहीं बनेगा, 4 और 6 खुद के साथ मैप होंगे बस, और 6, ठीक है। ये हमारा है रोस्टर फॉर्म में रिलेशन आर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डोमेन लिखना है। डोमेन क्या बनेगा? 1 और 2 3 4 6, ये सारा डोमेन है। रेंज देख लेते हैं, 1 2 3 4 6 दोनों सेम ही है, ठीक है। वो मैंने यहीं लिख दिया, ठीक है। रेंज डोमेन देख लेना, सेम वही उधर लिख दिया मैंने। यहाँ मेंशन कर देता हूं मैं, ये है रेंज, ये है डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट सारे कलेक्शन 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया। ऐसे ही 1 2 3 4 6 सब मैप हो चुकी हैं। रेंज भी हमारी डोमेन के बराबर ही आ रही है। तो ये वाला कौन सा केस हो गया कि डोमेन में भी सारे मैप हो गए और रेंज में भी, ठीक है। तो यहाँ पे को डोमेन और रेंज सेम था उस वाले में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। यहाँ पे x और बन रहा है x प्लस 5 वेयर x बिलोंग्स टू दिस, ओके। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया, इन्होंने देखो यहाँ पे क्या ट्विस्ट दे दिया, हल्का सा टर्न ट्विस्ट दिया है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। यहाँ पे लिखने के बजाय हम क्या करते, यहाँ y लिखते और फिर यहाँ पे रूल बनाते कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे y लिखने की जगह इन्होंने सिर्फ यहाँ पे x प्लस 5 लिख दिया। तो ये यही बता रहा है कि हमारा जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 5 बिग होना चाहिए, 5 वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। और x का हमको वो दे दिया है बेसिकली रेंज, कि x कौन से सेट में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अब हम रिलेशन बना देंगे ऑर्डर्ड पेयर से। r इज इक्वल टू 0,5, 0 प्लस 5, 1,6, 2,7। यहाँ पे देखो हमारे पास इस सेकंड टर्म पे कोई वो नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रूल नहीं है। हम सिर्फ x को देख रहे हैं, हमारा x इसके सेट के बीच होना चाहिए, इस सेट में से आना चाहिए, इट शुड बिलोंग फ्रॉम दिस सेट। बाकी हमारा सेकंड टर्म पे वो नहीं है, वो सिर्फ उससे 5 यूनिट ज्यादा होगा। तो ऐसे 3 के साथ कर दो 8, 4 के साथ 9, 5 के साथ 10, ओके। तो अब हमें क्या बताना है, डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा हमारा 0 1 2 3 4 5, ठीक है। रेंज क्या आया? 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये हमारा डोमेन और रेंज आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिलेशन दिस x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। पहले हम वो लिख लेते हैं x बिलोंग्स किस पे कर रहा है। प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन से हैं? 1 नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट, तो 2 3 5 7, ठीक है। 8 और 9 भी नहीं है, तो ये 4 नंबर हमारा x बनेगा। और तो हमारा रिलेशन क्या बन रहा है? 2,8, 3,9, 3,27, 5,
125, ऐसे ही 7 343 होता है ना, 7 7 49, हाँ 343। तो ये हमारा बन गया रिलेशन दिस। ये सेट बिल्डर को हमने बेसिकली उसमें लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लेट ए इज दिस, बी इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। टोटल कितने रिलेशंस बन सकते हैं? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिलेशन कहाँ से आता है? रिलेशन आता है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स में से जो हम बनाते थे पहले, ऑर्डर्ड पेयर्स में से कुछ कुछ उठा लेते थे, कुछ रूल लगाते थे और कुछ सॉर्ट आउट करके बाहर को हम ले लेते थे, बेसिकली छांट लेते थे कोई कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो अब हमें क्या करना है, इन ऑर्डर्ड पेयर्स सबसे पहले इसका नंबर निकालो, फिर उसमें से कितने वो बन सकते हैं अपने रूल्स की, बेसिकली कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला सब बेसिकली इसके सबसेट देख लेंगे। तो यहाँ पे हम रिलेशन में कितने ऑर्डर्ड, सबसे पहले कितने इन दोनों सेट के लिए कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 3 × 2 विच इज 6। ठीक है, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं हमारे पास। अब इन 6 ऑर्डर्ड पेयर से कैसे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, या बेसिकली हमारे को अगर मैंने दिया है एक सेट है, ए सेट है 1 2 3 4 5 6, मैं आपसे पूछूं कितने सबसेट हैं इसके, तो आप बोलोगे 2 की पावर 6, या फिर आप बोलोगे इन 6 एलिमेंट्स के कितने वो बन सकते हैं पेयर्स, या पेयर नहीं कॉम्बिनेशंस। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ हम लेना है या नहीं लेना। हमने सबसेट में वो देखा था ना फॉर्मूला, हर एक के पास चॉइस है कि वो हमारे रिलेशन में, यहाँ पे जैसे ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आना चाहता है या नहीं आना चाहता। तो ऐसे ही n के पास कितनी है, 2 × 2 × 2 टोटल बन जाती है 2 की पावर n। ऐसे ही यहाँ पे हम रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ सबसेट से वो कर लेते हैं विजुअलाइज। पर बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पे रिलेशंस कितने बनेंगे, बेसिकली हम नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल लेंगे, वो हमें रिलेशन दे देगा, नंबर ऑफ रिलेशन दीज टू सेट्स कैन फॉर्म। तो वो कितने, 2 की पावर 6, जो कि क्या होगा 64। ठीक है, so these two sets can form 64 relations from them. Next question, last question पे चलते हैं। Let R be the relation on two on Z integer है। Let R be the relation on integer, हाँ ठीक है, defined by this is an integer। अच्छा, a माइनस बी इंटीजर होना चाहिए, a और b भी इंटीजर होने चाहिए, तो ऐसा वो बनाना है हमें। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन, सपोज देखो रिलेशन क्या बनेगा, मैं तो कह सकता हूँ 1, 1 इंटीजर है, -2, -3 इनका सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर बनेगा, और ये दोनों भी इंटीजर से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही -1, 1, 0, 9, -1, या प्लस में ले लो 1 2 3 4 6, कुछ भी है ना, कोई भी नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे। तो हमारा डोमेन कहाँ लाई कर रहा है, डोमेन भी इंटीजर है। डोमेन जो भी आ रहा है वो इंटीजर ही आएगा, सारे आ जाएंगे बेसिकली, है ना। और ऐसी रेंज क्या है, देखो रेंज भी इंटीजर बन रही है, इनफाइनाइट बन रही है और इंटीजर ही बन रही है। हम यहाँ पे वो नहीं, इसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, समझ रहे हो। तो ये इंटीजर है डोमेन इसका। देखो यहाँ पे 1, -2, बेसिकली आप यहीं से देख लो, ए और बी हमारा इंटीजर बन रहे हैं, और a माइनस बी भी इंटीजर बनना चाहिए। तो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन विद इंटीजर तो हमें इंटीजर ही देता है। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे जो कि हैं इनफाइनाइट इनफाइनाइट बनेंगे, उन सब में जो फर्स्ट होगा वो तो हमारा इंटीजर से ही आ रहा है, और जो सेकंड है वो भी इंटीजर से आ रहा है, और बेसिकली सारे इस रिलेशन में इंटीजर कवर अप हो जाएंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा डोमेन है वो इंटीजर है, और रेंज भी हमारी इंटीजर है। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम बिल्कुल आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। और अगर आपको ये सोल्यूशन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दो। थैंक यू, और मिलते हैं अगली वीडियो पे।